पिछले 4 साल से फेस शेविंग कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस। तो आप ऑलरेडी मेरी शेप लाइक हमारे जो हेयर है वो काफी ज्यादा थिक आते हैं और ग्रे लाइक एकदम ब्लैकिश हेयर आते हैं फेस के ऊपर। तो इसका आंसर है यार, मैं कोई भी मेकअप प्रोडक्ट लगाती हूँ, मेरे फेस के ऊपर कोई मेकअप अच्छा ही नहीं लगता है और मेरा मेकअप बहुत ज्यादा ड्राई और पैची भी दिखता है। तो ये प्रॉब्लम आपको भी आती है, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। द ओनली रीजन आई शेव माई फेस इज मेकअप। यस, बिल्कुल सही सुना है, मेकअप की वजह से ही मैं अपना फेस शेव करती हूँ और मैं पिछले 4 सालों से फेस शेविंग करती हुई आ रही हूँ। तो मैं आपको बिल्कुल सही टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आप भी फेस शेविंग कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो डोंट वरी, आज की वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल आसान लगने लग जाएगा फेस शेविंग करना। और हाँ, साथ साथ आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि ये वीडियो की रिक्वेस्ट की थी गीता श्री ने। यहाँ पर मैं उनका कमेंट डाल रही हूँ, उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाई है और बाकी लोगों के लिए भी काफी हेल्पफुल। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी रिक्वेस्ट पे मैं कोई वीडियो क्रिएट करूँ तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक के ऊपर क्रिएट करूंगी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप बाय स्टेप रूटीन फॉर फेस शेविंग। तो पहला स्टेप हमारा आता है रेजर सिलेक्ट करना। लाइक व्हाट्स बेस्ट फॉर यू, आपके लिए कौन सा बेस्ट है वो हमें देखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर टिंकल का रेजर भी यूज किया हुआ है, वो डिस्पोजेबल रेजर होता है, उसको एक बार ही यूज कर सकते हैं, उसके बाद हमें डिस्कार्ड करना रहता है। हमें कोई ऐसा रेजर सिलेक्ट करना है जो कि हमारा थोड़ा लाइक 3 मंथ तक चल जाए अच्छे से और हमारे पैसे भी ज्यादा वेस्ट ना हो और अफोर्डेबल रेंज में भी आए। तो मैं यहाँ पर आपको 2 रेजर जो है वो रिकमेंड करूंगी जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट है और अब तक इनको ना मैंने लाइक बहुत यूज किया है। फर्स्ट है यहाँ पर ये कार्मेसी का रेजर, आपने सुना भी होगा, ये बहुत ज्यादा फेमस भी है। इसमें मैंने जो ये लिया था इसको मैंने बहुत यूज किया है। लाइक अगर आप बिगनर हो देन डेफिनेटली यू कैन बाय दिस, ये बहुत ही अच्छा है। और इसके अंदर से मैं आपको टिंकल वाले रेजर भी दिखाती हूँ जो कि मैंने पहले यूज किए हुए हैं लाइक दिस। और यहाँ पर ये आता है, मैंने इसी के पैक में रख लिया था। यहाँ पर ये आईब्रो के लिए आता है, इसमें एक और रेजर आता है, वेट अ सेकंड दिखाती हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है यार वो रेजर, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने उसको बहुत यूज किया है, शायद मैं उसको डिस्कार्ड कर चुकी हूँ, मुझे याद भी नहीं है। तो यहाँ पर ये टिंकल के रेजर है, अगर ये लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट मैं इनको सजेस्ट नहीं करूंगी, ठीक है। आपको कार्मेसी का रेजर लेना है और वो इसी के पैक में ही आता है लाइक दिस। और बहुत अच्छी पैकेजिंग है, ये बड़ा वाला जो है वो ये है और छोटा वाला ये है, इससे आप आईब्रो शेव कर सकते हो, तो काफी ईजी हो जाता है और हैंडी भी है, ठीक है। अगर आप बिगनर हो तो आपको फर्स्ट जो है इसी से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हमें फेस शेविंग करनी है एक्चुअल में। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज क्लिनजिंग। आपके फेस के ऊपर कुछ भी मेकअप नहीं होना चाहिए, अच्छे से मेकअप रिमूव कर लेना, चाहे सनस्क्रीन क्यों ना लगाई हुई हो आपने। हमेशा पहले फेस वॉश करना है, अपना मेकअप जो है वो सब हटा देना है। अभी मैंने अपने फेस के ऊपर कुछ नहीं लगाया हुआ, एकदम बियर फेस है मेरा, इवन मॉइस्चराइजर भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि क्लिनजिंग इज इंपॉर्टेंट, हमारा फेस एकदम क्लीन होना चाहिए। गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सैनिटाइज योर रेजर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे रेजर्स हैं उनको हमें सैनिटाइज करना है। ये यहाँ पर सेकंड जो रेजर है जो कि मैं रिकमेंड करूंगी वो है यहाँ पर बॉम्बे शेविंग के रेजर। ये काफी ज्यादा अच्छे हैं, ये फेशियल रेजर ही है और इतना ज्यादा हार्श भी नहीं लगते हैं फेस के ऊपर। अभी मैंने रिसेंटली में इसको बाय किया था, ये 3 का सेट आता है। इनके लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो जरूर से आप चेकआउट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको एकदम सैनिटाइज करती हूँ, वो कैसे करना है चलो वो भी बताती हूँ। सो आपने लेना है एक टिश्यू पेपर और एक लेना है ये डिटॉल, ठीक है, लिक्विड डिटॉल। और इसमें हमने क्या करना है, इस तरीके से हमारा जो डिटॉल है वो इसमें आ जाना चाहिए और उसके बाद अपने रेजर को हमने सैनिटाइज करना है। जो भी है आप एक ही रेजर को यूज करना स्टार्टिंग में और उसी को ही यूज करना, फिर उसको डिस्कार्ड कर देना। इसीलिए 3 का पैक आता है ये, तो आपका आराम से 3 मंथ चल जाएगा ये। उसके बाद हमें अपने रेजर को रेजर का जो ब्लेड होता है उसको हमें सैनिटाइज करना है इस तरीके से, बहुत हल्के हाथ से, अपने हाथ में नहीं लगा लेनी है, ठीक है। वैसे इतना ज्यादा शार्प होता नहीं है ये, और लेकिन फिर भी ध्यान से करना है, ठीक है। हमने इसको क्या कर लिया, अब सैनिटाइज कर लिया। तो कोई भी अगर हमें एक्ने वगैरह होने वाले होंगे या इससे कुछ भी प्रॉब्लम बैक्टीरिया जो है हमारे फेस के ऊपर ट्रांसफर नहीं होंगे, तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि रेजर को फर्स्टली हमें सैनिटाइज करना है। ओके, नाउ रेजर हमारा सैनिटाइज हो चुका है। नेक्स्ट आपको जरूरत पड़ेगी एक एलोवेरा जेल की। यस, मेरे पास ये बिग टब है जो कि मैंने रिसेंटली में बाय किया है। आप एलोवेरा जेल जो भी है आपके पास वो लगा सकते हो, कोई भी ब्रांड का, ऐसा कोई मैटर नहीं करता, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि बॉटल वाला ही लगाना जो कि क्लियर जेल आता है, वो ग्रीन कलर का नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर मैंने जो लिया है वो ऑर्गेनिक का लिया है एलोवेरा जेल। ये प्योर एलोवेरा जेल है 100% और इसमें कोई फ्रेग्रेंस भी नहीं है। क्वांटिटी भी बहुत अच्छी आ गई है, 199 में मुझे इतना बड़ा 400 ग्राम का पूरा टब मिला है, तो बहुत अच्छे से चल जाएगा। आप चाहो तो ये ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। फिलहाल इसकी जो
कंसिस्टेंसी है वो भी काफ़ी अच्छी है और ये नॉन स्टिकी है। तो हमने क्या करना है, थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है, देन अपने फेस के ऊपर लगाना है। ये ज़्यादा ही हो गया। बाय द वे, जहाँ पर आपको फेशियल हेयर रिमूव करना है ना, वहाँ पर आपने इसको लगाना है। लाइक हमें अपर लिप पे करने हैं और फोरहेड पे भी हम जाएंगे, जो भी बचा है उसको हम फोरहेड पे लगा लेंगे लाइक दिस। तो एलोवेरा जेल हमने लगा लिया है। देन एक और टिश्यू लेना है आपने और उसके बाद एक लेना है हमारा फेशियल रेजर, जो कि हमने सैनिटाइज किया है। अब इसको करना कैसे है, हमने अपने फेस को लाइक इस तरीके से हल्का सा स्ट्रेच करेंगे एंड 45 डिग्री एंगल से इसको हम नीचे लेकर आएंगे। अगर आप ये वाले हेयर्स हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो, आपकी मर्जी है जितना आपको हटाना है। और इस डायरेक्शन में लेके हम क्या करेंगे, अपने जो फेशियल हेयर है उनको रिमूव करेंगे लाइक दिस। नाउ मैं आपको दिखाती हूँ, लाइक ये बहुत सारे आपके फेशियल हेयर जो रिमूव हो जाएंगे और इंस्टेंटली आपको स्किन जो है अपनी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होने लग जाएगी। अब यही सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ से हमने रिमूव करना है फेशियल हेयर, सेम एंगल से हम रिमूव करेंगे। ठीक है, बातें नहीं करनी है मेरी तरह। नेक्स्ट अपर लिप एरिया पे हम कैसे करेंगे, जैसे कि हम थ्रेडिंग बनाते हुए करते हैं ना, लाइक उस एरिया को थोड़ा सा हमने हार्ड कर लेना है ताकि हमारा जो रेजर है उससे हमें कट वगैरह नहीं लगे। तो जैसे कि हम थ्रेडिंग कराते वक्त करते हैं ना, लाइक ऐसे, ठीक है, ऐसे करके हमने अपने जो है फेशियल हेयर को रिमूव करना है। ठीक है, नाउ वन साइड के हमारे फेशियल हेयर रिमूव हो चुके हैं और अपर लिप के भी। हम सेकंड साइड पे भी हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। उसके बाद हम फोरहेड और अपनी आईब्रोज को भी बनाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, इस साइड का भी फेस शेव हो चुका है। नाउ मुझे एक और चीज बताओ कि आपको फोरहेड में और यहाँ की स्किन में डिफरेंट लग रहा है ना, लाइक डिफरेंस दिख रहा होगा दोनों में ही। मेन चीज क्या है कि जब हम फेस शेव करते हैं तो हमारी स्किन की जो डेड स्किन होती है ना, लाइक डेड सेल्स जो होते हैं वो सब रिमूव हो जाती है ऊपर की, और यहाँ पर जो है यहाँ पर हेयर होते हैं काफी ज्यादा, तो हमारी स्किन जो है थोड़ी सी ब्लैकिश टाइप भी दिखती है और इसीलिए हमारा मेकअप जो है वो फ्लॉलेस नहीं दिखता है, क्योंकि ऊपर ना थोड़े से हमारे पीची फर्स्ट काइंड ऑफ होता है। तो अगर हम फेस शेव करते हैं तो हमारी स्किन जो है वो अंदर से ही ग्लोइंग दिखती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फेस शेव करना, इसीलिए मैं आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता रही हूँ। अब करते हैं हमारा फोरहेड फेस शेव। ओके, नाउ अब आपने ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी लाइन कितनी चाहिए, लाइक कितना हेयर आपने निकालना है ऊपर से, पूरा ही लाइक ब्रॉड करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पर मेरे को सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ से जो है फेस शेविंग करना स्टार्ट करूँगी और हमारा जो सेंटर के हेयर है वहाँ के भी हम हेयर जो है रिमूव करेंगे, क्योंकि हमारी जो दोनों आईब्रो होती है ना, तो बीच में भी हमारे हेयर्स हो जाते हैं। तो उसको हमें क्या करना है, सीधा सिंपल ऐसे सीधा डायरेक्शन में हमने क्या है रेजर चलाना है, नॉट लाइक दिस और ऐसे करके इधर या इधर नहीं चलाना है, सीधा नीचे की तरफ लेकर आना है। ठीक है, और जहाँ तक हमारी आईब्रो है वहाँ तक लाइक दिस। तो जो भी आपके हेयर्स है वो सब रिमूव हो जाएंगे। सेम डायरेक्शन में ही हमने क्या करना है, रेजर को चलाना है। नाउ देखो कितने सारे हेयर निकले ना, और यहाँ पर डिफरेंस देखो, कितनी स्मूथ और क्लीन स्किन लग रही है। और इधर देखो, भले यहाँ पे एलो जेल लग रहा है फिर भी हमारी स्किन यहाँ पर डार्क लग रही है, और यहाँ पर हमारी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग टाइप की लग रही है और एकदम क्लियर स्किन लग रही है। इतना ही फर्क आता है फेशियल शेविंग से। नाउ ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, इसको बहुत ध्यान से करना होता है। लाइक आपके जो भी हेयर है उसको पीछे हटा लेना और उसके बाद इसको हमने लाइक ऐसे करना है। ठीक है, बिल्कुल भी गलती से नहीं, खराब में नहीं कर लेना अपनी आईब्रो। ठीक है, और इस साइड पे हम करेंगे लाइक दिस। नाउ वी आर डन। ठीक है, नाउ सेम हम अदर साइड पे भी यही मेथड फॉलो करेंगे। लाइक नीचे की तरफ आराम से फेस शेप करना है और आईब्रो की तरफ आते हुए थोड़ा ध्यान रखना है आपने, और देन उसके बाद इस तरीके से धीरे धीरे रेजर चलाना है लाइक दिस। नाउ पूरे फेस पे तो फेशियल हेयर रिमूव हो चुके हैं। अब आती है आईब्रो की बारी। मैं बाहर से जो है थ्रेडिंग नहीं कराती हूँ, जो मेरी आईब्रो की शेप है नेचुरली उन्हीं में से हमें एक्स्ट्रा हेयर निकालने हैं। अगर आप भी बचना चाहते हो कि हमें बाहर से थ्रेडिंग नहीं करानी और इतनी ज़्यादा हेयर ग्रोथ भी नहीं आती है, तो आप घर पे यार आराम से लाइक फेस शेविंग करो और आराम से अपनी आईब्रो को सेट कर सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है बाहर पैसा खर्च करने की, घर पे ही आराम से हो सकता है। बस वीडियो देखो और सीखो। ठीक है, और यहाँ पर अभी हमने क्या करना है, अपनी आईब्रो को अच्छे से शेप देनी है। तो हमने क्या लगाना पड़ेगा, हमें आईब्रो
पे येलो जेल लगाना पड़ेगा लाइक दिस। इससे क्या होगा, जो भी हेयर होंगे वो सब शेप में आ जाएंगे और जो हमें एक्स्ट्रा हेयर दिखेंगे ना उन्हीं को ही हम हटाएंगे, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या करना है, मैं छोटा वाला जो है वो रेजर नहीं यूज करती हूँ, मैं इसी से ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर इसका जो कॉर्नर का पॉइंट है उस पर ध्यान देना है और मेरे जो भी एक्स्ट्रा हेयर है मैं थोड़ा सा आपको क्लोजअप दिखाती हूँ लाइक दिस, अब ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। और यहाँ पर मेरे जो एक्स्ट्रा हेयर है वो यहाँ पर है, ठीक है। मुझे इनको रिमूव करना है, तो मैं इनको उल्टी डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से रिमूव करूँगी। आईब्रो के जो हेयर है वो हमें अपोजिट डायरेक्शन में ही हटाने हैं, क्योंकि इसी तरीके से आप हटा पाओगे, बाकी वैसे नहीं होगा ये। और उसके बाद जो हमारे यहाँ के हेयर्स होते हैं, यहाँ के, इसको हमने थोड़ा सा स्ट्रेच करना है और अपनी आईब्रोज के शेप के अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा हेयर लग रहे हैं उनको हटाना है लाइक दिस, ठीक है। आ गई है ना, शेप आ गई है लाइक। ना जो भी एक्स्ट्रा हेयर थे मैं उनको रिमूव कर चुकी हूँ। अभी एक बार आपने क्या करना है कि जो भी सारा येलो जेल है ना उसको हटाना है, ठीक है। और उसके बाद देखना है, क्योंकि हेयर जो है वो चिपक जाते हैं और उसके चक्कर में ना आप अपने कहीं दूसरी जगह के हेयर ना उड़ा दो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। नाउ देखो बहुत हद तक मेरी जो आईब्रो की शेप है वो आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर अब मेरी जो आईब्रो पे है वो कोई जेल नहीं लगा हुआ है, बहुत लाइक सब कुछ हटा चुकी हूँ। अब जो मुझे लग रहा है कि कहीं मुझे शेप देनी है, तो उस साइड से मैं क्या करूँगी, अपनी आईब्रोज को शेप दे दूँगी लाइक यहाँ से थोड़ा सा, और यहाँ से कोई अगर आपको बाल दिखाई दे तो उसको हम हटा देंगे, ठीक है, लाइक दिस। नाउ इस आईब्रो में फर्क देखो और इसमें देखो, दोनों में दिख रहा है। तो इसी तरीके से आप आईब्रो घर बैठे बना सकते हो, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से थ्रेडिंग कराने की, और बहुत अच्छे से आपकी जो आईब्रो है वो हट जाएगी। और यहाँ के हेयर अगर आपके ज़्यादा बड़े हैं तो इससे सीजर से इसको बराबर कर सकते हो, मेरे को नीड नहीं रहती है, तो जस्ट मेरा जो यहाँ पर मैंने हेयर्स जो थे एक्स्ट्रा वो हटा देती हूँ तो मेरा काम चल जाता है लाइक दिस। थोड़ा सा पीछे आपको दिखाती हूँ। नाउ जस्ट लुक एट द डिफरेंस। यहाँ पर ये देखो बहुत सारे हेयर्स है और यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से हम सेकंड वाली आईब्रो के जो हेयर है वो भी निकालेंगे और दोनों को हम बराबर करेंगे। और राइट सेकेंड आई भी डन हो चुकी है लाइक दिस। मैंने इसको आर्ट शेप दी है लाइक ऊपर से उठा के, ठीक है। और इसी तरीके की शेप जो है मेरे फेस के ऊपर जो है सूट होती है, तो इसलिए ये वाली शेप मुझे ज़्यादा बेटर लगती है। अगर मैं नॉर्मल रखूँ अपनी आईब्रोज तो कुछ इस तरीके की दिखेगी, ठीक है। और इस तरीके से उठा भी सकते हैं, लाइक आपकी मर्जी है। ना पूरा फेस शेप हमने कर लिया है और कुछ इस तरीके से ये निकला है। बड़ा ही गंदा लगता है बाद में देखने के बाद, बट जो हमारा फेस है वो बहुत लाइक स्मूथ फील होता है। फिलहाल इसके बाद आपने क्या करना है, अपना फेस वॉश करके आना। और जब फेस वॉश करोगे ना तो बिल्कुल भी लाइक हमें फेस वॉश का जो यूज़ है वो नहीं करना है, डायरेक्टली नॉर्मल वाटर से फेस वॉश करके आना। तो मैं फेस वॉश करके आती हूँ। ऑलराइट, मैंने यहाँ पर फेस वॉश कर लिया है जस्ट नॉर्मल वाटर से। देन उसके बाद आपने जेंटली टैप कर लेना है और उसके बाद आप नॉर्मल जो भी स्किन केयर लगाते हो वो लगा सकते हो और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होगी। और जो स्किन केयर है वो भी बहुत अच्छे से पेनिट्रेट होता है। ये बेनिफिट है लाइक फेस शेविंग करने के। फर्स्ट इज ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, मेकअप आपका बहुत फ्लॉलेस दिखता है, ठीक है। आपके फेस पे जो मेकअप है वो केकी और ड्राई भी नहीं लगता है, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है, तो फ्लॉलेस बेस निकल कर आता है। और स्किन केयर अच्छे से पेनिट्रेट होता है तो वो अपना रिजल्ट भी बहुत अच्छे से दिखाता है। तो नेक्स्ट आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर विश केयर का टोनर यूज़ कर रही हूँ। देन उसके बाद आपने डैम्प स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजर लगाना है। मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ जो कि ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, वो है यहाँ पर ये डॉट एंड की का सेरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर। और अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके सोना है, ठीक है। या फिर रात में कर रहे हो तो सोना है और दिन में कर रहे हो तो फिर मेकअप नहीं लगाना है। यस, मेकअप नहीं लगाना है, मतलब कि जिस दिन आपने फेस शेप किया हो तो उस दिन मेकअप अवॉइड ही करना, क्योंकि फेस के ऊपर आपके एक्ने या बम्प्स वगैरह हो सकते हैं, छोटे छोटे दाने काइंड ऑफ। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी जिस दिन आप फेस शेप कर रहे हो तो आप रात में करके सो जाओ और सुबह तक आपकी स्किन जो है एकदम रिफ्रेश होकर मिलेगी आपको। तो फिलहाल तो मैं ज़्यादातर यही करती हूँ कि रात में ही कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह में क्या होता है सनस्क्रीन लगानी होती है, कुछ मेकअप छोटा मोटा लाइक मेकअप करना होता है, तो उस केस में तो आपने यही करना है, ठीक है। नहीं तो दिन में कर रहे हो तो आपने मेकअप को अवॉइड ही करना है। अगर आप चाहते हो
चाहते हो आपकी स्किन जो है वो अच्छी हेल्दी रहे तो। सो फेस शेविंग तो हो गई, उसके बाद आपने सेम मेथड फॉलो करना है। लाइक अपने रेजर को ना लाइक डिसइंफेक्ट करके ही रखना है, ठीक है। उसको ऐसे ही नहीं रख देना है, क्योंकि हमने इसको यूज़ किया, हम सेकेंड टाइम पे यूज़ करेंगे कभी जल्दबाजी में, तो हमारा जो हमारा ये रेजर है ना वो एकदम एकदम लाइक सैनिटाइज हुआ रहना चाहिए। कई बार ये होता है कि हमारे पास टाइम नहीं रहता है करने का, तो अगर ये ऐसे क्लीन करके रखोगे आप तो नेक्स्ट टाइम के लिए हम लाइक इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, रेडी टू यूज़ रहेगा काफ़ी ज़्यादा, लाइक अच्छे से आपका जो रेज़र है वो काम भी करेगा और लॉन्ग टाइम तक चलेगा भी, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अपने रेज़र को अच्छे से क्लीन करके रखना है। नाउ ये तो हमने सीख लिया है कि कैसे हमें फेस शेविंग करनी है। चलो कुछ आपके जो माइंड में मिथ्स आते हैं ना फेस शेविंग को लेके, उसको बर्स्ट करते हैं कि लाइक क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। तो फर्स्टली जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या फेशियल रेजर के बाद लाइक हमारे जो हेयर है वो काफ़ी ज़्यादा थिक आते हैं और ग्रे लाइक एकदम ब्लैकिश हेयर आते हैं फेस के ऊपर। तो इसका आंसर है नो, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जब हम फेस शेव करते हैं वो ऊपर से हम लेयरिंग हटा रहे हैं, एकदम अंदर से नहीं निकाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो हेयर्स है वो काफी ज्यादा थिक आएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। और 1% के लिए आपको ये फील हो सकता है कि आपका जो हेयर है वो आ रहे हैं, क्योंकि जब हम लाइक वैक्सिंग भी कराते हैं तो हमारे जो हेयर आते हैं दोबारा से थोड़े से हमें चुभते ही हैं, राइट। ऐसा ही हमारे फेस के ऊपर भी यही होता है कि जब वो दोबारा से आते हैं तो थोड़ा सा हमें रफ रफ लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो थिकर होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या फेस शेविंग करते हुए हमें कोई पेन होता है, तो बिल्कुल नहीं, 100% पेनलेस मेथड है फेस शेविंग का, इसीलिए मैं ये प्रेफर करती हूँ। और मैं पिछले 4 साल से फेस शेविंग कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इसका, और मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा है, ना ही थिक हेयर ग्रोथ आती है, ना ही पेन होता है, ना ही एक्ने निकलते हैं, ना ही बम्प्स होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एक केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर इफ़ यू हैव लाइक एक्ने, काफ़ी ज़्यादा स्पॉट्स हैं और आपके एकदम पस वाले पिंपल है, तो आपने अवॉइड करनी है फेस शेविंग उस केसेस में, क्योंकि वो हमारे फेस को और ज़्यादा डैमेज कर देगा। कोई भी रेजर आपने नहीं यूज़ करना है उस केस में। अगर आपके बहुत ज़्यादा स्पॉट्स यहाँ पर हैं और आपके पिंपल्स वगैरह आते रहते हैं, उनको नहीं छेड़ना है, वो और आपके ना और ज़्यादा लाइक वॉर्स हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। अगर आपकी क्लियर क्लीन स्किन है तो आप फेस शेविंग कर सकते हो। नाउ एक और क्वेश्चन मन में आता है कि क्या फेस शेविंग करने के बाद हमारे फेस पे पिंपल या एक्ने निकल आएंगे, तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं यार, ऐसा नहीं है कि फेस शेविंग करने के बाद एक्ने या पिंपल आएंगे। ये बिल्कुल टोटली सेफ है और पेनलेस मेथड है। नाउ मैं अपनी स्किन दिखाती हूँ कि आफ्टर फेस शेविंग आपको आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ फील होगी और ग्लोइंग दिखेगी लाइक दिस। आपको खुद ही महसूस होगा कि हमारा फेस कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है, बिल्कुल भी हेयर नहीं है किसी भी टाइप के, और आईब्रोज भी काफ़ी अच्छी लग रही है, और फोरहेड पे भी लाइक एकदम बिल्कुल क्लियर फोरहेड लग रहा है ना। बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आ जाता है फेस शेविंग करने के बाद। तो डेफिनेटली यू कैन अडेप्ट फेस शेविंग और आराम से सीख सकते हो। कोई और डाउट्स है, कुछ और पूछना है वीडियो रिलेटेड, कोई और क्वेरी है तो ज़रूर से कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी बता देना। और हाँ, अभी आपको ये जानना है कि फ्लॉलेस मेकअप कैसे करना है दिस फेस्टिव सीजन, तो आप ये वाली वीडियो जाके वॉच कर सकते हो।